नमस्कार शेतकरी मित्रों, आज 26 सितंबर 2024 मैं द्राक्ष संशोधन केंद्र से डॉक्टर सुजॉय साहा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट पादप रोग विज्ञान, आपसे थोड़ी देर ये चर्चा करेंगे कि ये जो मौसम अभी चल रहा है, आप जानते हैं कि सब द्राक्ष की क्षेत्र में नासिक, सांगली, सोलापुर, पुणे, सब जगह पे हल्का से भारी पाउस, हल्का नहीं भारी पाउस ही कहेंगे, भारी पाउस हो रहा है। और इतना भारी पाउस कि परसों नासिक की कुछ क्षेत्र में 40 mm की बारिश हुआ है। तो इस सिचुएशन पे, इस अवस्था पे रोग और बीमारी सारे बगीचे में है, सब बगीचे में है। नहीं है तो आने का संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो हमने सोचा है द्राक्ष संशोधन केंद्र से ये एक बुलेटिन जैसा आपको दे दे कि इस परिस्थिति में हमें एक्चुअली करना क्या है। जैसे कि हम अभी एक बगीचे में खड़े हैं और उस बगीचे में जब पौधे को देख रहा हूं तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आप ये पौधा को देखेंगे, इस पान को देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें डाउनी केवड़ा भयंकर है। नया शूट है और इसमें केवड़ा बहुत ज्यादा है। दूसरा जो ये है कि आप केवड़ा से नजर हटा के हम थोड़ा आगे चलेंगे तो पुराना पान में, जो पान पुराना है उसमें कार्पा, और ये बुर्शी कार्पा है, जीवाणु कार्पा नहीं है। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं, ये बुर्शी कार्पा है, जीवाणु कार्पा नहीं है। बुर्शी कार्पा बहुत भारी मात्रा से हाजिर है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र में, स्पेशली सांगली, तासगांव, मिराज, मनेराजुरी, कवलापुर, कोटे महाकाल, सोनी, ये सारे जो रीजन है, इसमें पान में ना सिर्फ बुर्शी कार्पा है लेकिन जीवाणु कार्पा के आक्रमण भी बहुत ज्यादा है। तो इस परिस्थिति में हमें एक्चुअली करना क्या है? हम पहले ये सोचेंगे कि बारिश जब हो रहा है तब फवारनी कुछ करने का जरूरत नहीं है, बारिश को रुकने दीजिए। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये पान में इतने सारे इन्फेक्शन हैं, इस स्टेज पे कोई भी अंतर प्रवाही बुर्शी नाशक देने की जरूरत नहीं है। जिसका छाटनी हुआ है उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं। जो अभी तक छाटनी नहीं किए हैं, जिसका छाटनी अभी भी बाकी है, जैसे कि सोलापुर का एरिया, वो थोड़ा पीछे चलता है और थोड़ा पीछे ही उसका छाटनी होता है, तो वहां पे हमें कोई भी अंतर प्रवाही बुर्शीनाशक नहीं देंगे। हम क्या देंगे? हम M45 देंगे, हम मेटिरंग देंगे, प्रोपिनेप देंगे, कॉपर देंगे। कॉपर और मैंकोजेब का एक संमिश्रण आता है, वो भी आप दे सकते हो। कॉपर और मैंकोजेब का ये जो संमिश्रण, कॉपर सल्फेट प्लस मैंकोजेब, ये ना सिर्फ 5000 ग्राम पर हेक्टर के हिसाब से, ये ना सिर्फ जीवाणु कार्पा को कंट्रोल करता है, बुर्शी कार्पा को भी कंट्रोल करता है। तो इस स्टेज पे कोई भी अंतर प्रवाही बुर्शीनाशक नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पर्श जनित बुर्शीनाशक देना है। पान के ऊपर अब थोड़ा फिर ध्यान से देखेंगे, कुछ देर पहले यहां पे बारिश हुआ है। पान के ऊपर ऐसे जहां पानी है, ठीक ऐसे जहां पानी है, पान के ऊपर बूंद बूंद पानी, पान के ऊपर आप जैसे देख रहे हैं, ऐसे पानी रहे तो फवारनी करने का जरूरत नहीं है। नको, डस्टिंग करना है M45 से या कॉपर से। हम कॉपर और मैंकोजेब दोनों का मिश्रण भी बोलते हैं। इसका डस्टिंग करा, और वो भी 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। 3 से 5 kg हम बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे आप फवारनी करोगे
तो उसमें पानी का वेस्टेज होगा, जरूरत नहीं हमें। ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि पान के ऊपर दवा चिपक के बैठे, तो इसलिए M45 का डस्टिंग इस स्टेज पे जहां पे पान के ऊपर पानी है यहां पे आप कर सकते हो। बायो कंट्रोल एजेंट जैसे कि ट्राइकोडर्मा, जैसे कि बैसिलस, इसका व्यापार आप कर सकते हो। ड्रिप मध्ये ट्राइकोडर्मा आप छोड़ सकते हो। अभी रहा हमारे कार्पा की, ये जो बुर्शी कार्पा है ये भयानक रूप में सारे जगह पे फैल चुका है, जिसका छाटनी हो चुका है, मतलब जिसका फल छाटनी हो चुका है। सटाना का एरिया, नासिक का कुछ एरिया, तो यहां पे हम ये बोलते हैं कि पुंगा स्टेज पे या बड बस्टिंग स्टेज पे कॉपर का यूज करना जरूरी है। बहुत सारे जगह से हमें रिकमेंडेशन यह आ रहा है कि पुंगा स्टेज से ही अंतर प्रवाही बुरशीनाशक चालू करो। अंतर प्रवाही बुरशीनाशक क्या है? जो कि पान के ऊपर हमको व्यापार करने से वो शोषण करके पौधा को शक्तिशाली बनाता है, बीमारी को रोकता है। पुंगा स्टेज में पान तो है ही नहीं, तो हम कहां पे स्प्रे करें, क्यों करें? इसीलिए 3 से 5 पान, मतलब हम ये बोलते हैं कि 10 से 12 पान तक जब आपका शूट ग्रोथ होगा 2 से 2.5 इंच, उसी टाइम आपका अंतर प्रवाही बुरशीनाशक, जो कि शक्तिशाली अंतर प्रवाही बुरशीनाशक है, उसको यूज करिए केवड़ा के अगेंस्ट में। और वो क्या है? वो है हमारे नया ग्रुप ऑफ बुरशीनाशक, जो नया ग्रुप है QII फंजीसाइड, एमिसल्ब्रोम या साइजोफामिड। एमिसल्ब्रोम या किरारी एक ऐसी बुरशीनाशक है, उसका डोज 375 मिली पर हेक्टर है। वो आप व्यापार करेंगे 2 बार 5 से 7 दिन का अंतर पे। तो एनआरसी ग्रेप्स का जो स्टडी है, और एनआरसी ग्रेप्स का ये पब्लिश्ड साइंटिफिक डेटा और पेपर है, जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि 2 फवारनी 10 से 12 दिन के अंतर में आपका जो पौधा है एमिसल्ब्रोम और किरारी इसको अच्छा से प्रोटेक्ट कर सकता है। साइजोफामिड भी आप व्यापार कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों हमारे नया ग्रुप है। अभी हम चलते हैं कि, लेकिन इसके साथ एक चीज ध्यान पे रखना है, इसके साथ हमारे मैंकोजेब का यूज चालू रखना है। मैंकोजेब ना सिर्फ डाउनी को रुकता है, मैंकोजेब जीवाणु कार्पा को भी अच्छा से कंट्रोल कर सकता है। कार्पा के कारण भारी मात्रा में हमें कुछ इंफॉर्मेशन आया कि सटाना एरिया में कार्पा के आक्रमण बहुत ज्यादा है। सिर्फ सटाना नहीं, सभी जगह पे जहां पे क्रॉप थोड़ा आगे है, सांगली में कुछ जगह है जहां पे 80-90 दिन जो बहुत अर्ली क्रॉप है, उसमें भी कार्पा के आक्रमण भयानक रूप से आए हैं। और कार्पा एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरा पान को वो बीमार कर देते हैं। और इसका इफेक्ट आप देख रहे हो कि कैसे ये पान पूरा सूख जा रहा है, और ये है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में एक्चुअली आना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बारिश ज्यादा है, तो हम ये बोलते हैं इस स्टेज पे किसी पे फील्ड हो तो उसमें तुरंत थायोफिनेट मिथाइल या कार्बेंडाजिम का फवारनी करना चाहिए। लेकिन हेक्साकोनाजोल 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से ये आज के डेट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट कार्पा के अगेंस्ट पे देंगे। कोई भी ट्राइजोल आप यूज कर सकते हो। जो आप भूरी के लिए यूज करते हो वही आप कार्पा के लिए यूज करोगे, जैसे कि हेक्साकोनाजोल, डाइफेनोकोनाजोल, फ्लूपायरम, टेबुकोनाजोल, ये सारे जो दवा है ये इसके ऊपर काम कर सकता है। कार्पा के लिए और एक चीज जो हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि आपने देखे होंगे कि पिछले साल हमारे फल के ऊपर सांगली में कार्पा और जीवाणु कार्पा के भयानक आक्रमण हुआ था। तो इसीलिए कार्पा को ना कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस एरिया में कार्पा और जीवाणु कार्पा एक साथ आए थे, जैसे कि सांगली के एरिया, जैसे मैंने बताया, वहां पे कॉपर सल्फेट, मैंकोजेब, कासुगामाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
कॉपर हाइड्रोक्साइड और सिर्फ मैंकोजेब। ये 4 केमिकल के साथ हम ट्राइकोडर्मा और बैसिलस का व्यापार बारी बारी से करेंगे। इसमें कार्पा और जीवाणु कार्पा दोनों का ही कंट्रोल होने का संभावना है। आप जानते हैं सरकार की मान्यता प्राप्त कासुगामाइसिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 750 ग्राम पर हेक्टेयर पे कार्पा और जीवाणु कार्पा दोनों को ही कंट्रोल करता है। जहां पे इंफेक्शन बहुत ज्यादा है वहां पे हाथ से उसको तोड़ के गाड़ दीजिए, मिट्टी पे रिसाइकल कर लीजिए। और एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूं कि मार्केट में बहुत कुछ मिलता है जिसको हम टॉनिक के नाम पे जानते हैं, जो कि कार्पा मार देता है, जीवाणु कार्पा मार देता है, सब कुछ कर देता है। इसका व्यापार करने से एक बार सोच लीजिएगा कि एक्चुअली ये है क्या, हम जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं। अंतरप्रवाही बुरशीनाशक जहां पे फल छाटनी हुआ है, क्रॉप आगे गया है, 5-7 पान है, पोंगा स्टेज नहीं, वहां पे अंतरप्रवाही बुरशीनाशक जैसे मैंने बताया एमिसाल्प्रोम, इसका व्यापार करना जरूरी है। नया बुरशीनाशक दीजिए। नया बुरशीनाशक में एक ही चीज होता है कि रेजिस्टेंस और एफिकेसी बढ़ते हैं। पानी का मात्रा सही रखिएगा और जहां पे पान के ऊपर पानी है वहां पे बिना फवारनी डस्टिंग करने का कोशिश करिए। अफवाह सुनिएगा मत। अफवाह सुनने से पहले और अफवाह को फॉलो करने से पहले एक बार सरकारी दफ्तर, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, वहां पे एक बार बात कर लीजिएगा। डीएचओ हो सकता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो सकता है, केवी के हो सकता है, और एनआरसी ग्रेप्स तो आपके साथ है ही। नमस्कार।